हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। इस वीडियो में हम बीएड के प्रैक्टिकल वाइवा की बात करने वाले हैं। प्रैक्टिकल वाले दिन आपका जिस दिन बीएड का प्रैक्टिकल होता है, फर्स्ट ईयर का हो सेकंड ईयर का हो, उस दिन आपके साथ क्या क्या होता है, कौन कौन से प्रोसीजर रहने वाले होते हैं। आपका जो एग्जामिनर आता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो वह पूछता है, या फिर किस किस चीज में से या किस किस टॉपिक में से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है आपके प्रैक्टिकल में, वह सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो यह प्रैक्टिकल की फाइल्स हैं उनका या प्रैक्टिकल की वीडियोज है उनका पार्ट 1 है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच जाते हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट वगैरह में लेकर आने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका प्रैक्टिकल एक्चुअल में होता कैसे कैसे है। बीएड की बात करने वाला हूं मैं, फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो। आपका जो प्रैक्टिकल होता है उसके लिए प्रत्येक कॉलेज के 2 दिन असाइन किए जाते हैं कि 2 दिन का आपका प्रैक्टिकल होगा। एक दिन आपका वाइवा का रहने वाला है, दूसरा दिन आपका प्रैक्टिकल का रहने वाला है। वाइवा में तो आपके मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह से, एग्जामिनर सामने बैठा रहेगा, आप आएंगे, अपनी फाइल वगैरह जो भी होता है उसे रखेंगे यहाँ पर, और एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको उसका आंसर देना है। वाइवा में तो आपका यह होता है, आपने जो फाइल्स बनाई हुई हैं, जो लेसन प्लान्स बनाए हुए हैं, या फिर आपके पास जो चार्ट पेपर वगैरह हैं, इतना मैंडेटरी तो नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास है तो आप ला सकते हैं। यह आपको एग्जामिनर को देना होता है। दूसरा दिन होता है आपका, लिटरली बात कर रहा हूं, जो डे डिवाइड किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो दूसरा दिन होता है वह आपका प्रैक्टिकल के लिए होता है। प्रायोगिक परीक्षा मतलब आपको पढ़ाकर दिखाना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तब आपको नॉर्मल टीचिंग करनी है 30 मिनट वाली, 30 मिनट की आपकी टीचिंग रहती है, नॉर्मल आपको वह करनी है। अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं तब आपको एक पीपीटी बनानी होती है, वह भी 30 मिनट के लिए ही होती है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको तैयार करके लानी होती है, उस प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको पढ़ाना होता है। ये आपका बीएड सेकेंड ईयर में होता है। एक्चुअल में तो ऐसा तरीका रहता है जो अकॉर्डिंग टू लॉ है, लेकिन वो एग्जामिनर की मर्जी है, अब वह कैसे प्रैक्टिकल लेना चाहे। एक ही दिन वह आपका वाइवा भी ले सकता है और प्रैक्टिकल भी ले सकता है। वाइवा आपका पहले दिन ले लेगा, दूसरे दिन आप सबका प्रैक्टिकल ले लेगा, या फिर सीक्वेंस वाइज लेगा, मतलब जिसका पहला रोल नंबर है उसका पहले वाइवा लेगा एग्जामिनर, और उसके बाद तुरंत उस बच्चे से कह देगा कि जाओ जाकर पढ़ाओ। पहले बच्चा आएगा एग्जामिनर के पास, और आने के बाद अपनी फाइल वगैरह रखने के बाद ऐसे एग्जामिनर के क्वेश्चन का आंसर देगा। उसके बाद उसे डायरेक्ट एग्जामिनर कहेगा कि जा सामने जाके पढ़ा। बच्चा जाएगा सामने जाके पढ़ाएगा, उसका वाइवा भी हो गया, प्रैक्टिकल भी हो गई। इस तरीके से अगर करता है तो हो सकता है जो बाद वाले बच्चे हैं वे कुछ रह जाते हैं, अगले दिन आते हैं, अगले दिन उनका वाइवा भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, और पहले दिन उनका न वाइवा हुआ न प्रैक्टिकल हुआ। कुछ भी हो सकता है, लेकिन तरीका ये रहता है, वो बाकी एग्जामिनर की मर्जी है, एग्जामिनर उस चीज को कैसे लेना चाहे उसके ऊपर निर्भर करता है सब कुछ। तरीका मैं बता चुका हूँ, प्रैक्टिकल होता कैसे है और क्या क्या होता है। वाइवा होगा, प्रैक्टिकल होगा। वाइवा में आपसे मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले एग्जामिनर आपको बुला लेगा। हो सकता है कि एक बच्चे को एग्जामिनर बुलाए, एक रूम होता है, उस रूम में एग्जामिनर बैठा रहता है। एक बच्चा आता है, एग्जामिनर उसकी फाइल देखता है, बच्चा क्या करेगा, अपनी फाइल वगैरह टीचर के सामने रख देगा। अब एग्जामिनर क्या करता है, उसके पास बच्चे की फाइल होती है, लेसन प्लान होता है और चार्ट पेपर वगैरह भी होते हैं। मेन वह फाइल और लेसन प्लान को देखता है। अब वह कुछ भी खोल सकता है, उसमें से फाइल खोल सकता है बच्चे की, कोई लेसन प्लान खोल सकता है, कुछ भी। अब उसमें से वह कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है बच्चे से, इस फाइल में आपने यह क्यों किया है, इस फाइल के बारे में ये बताइए, आपने कैसे बनाई है, किन किन चीज़ों का ध्यान दिया है आपने इस फाइल को बनाने के लिए, कुछ भी पूछ सकता है वह। मौखिक प्रश्न में तो ये होगा, हो सकता है कि एक बच्चे को बुलाए, वह हो सकता है कि अगर बच्चे ज्यादा हैं तो एग्जामिनर 3-4 बच्चों को भी एक बार में ही बुला लेता है। और कितनी देर लगती है आपके यहाँ पर, 3 से 4 मिनट लगते हैं आपके यहाँ पर। एक बच्चा आया है, हो सकता है 2 मिनट में काम हो जाए, 4 बच्चे आए हैं तो 3 से 4 मिनट एग्जामिनर ले लेगा। एक क्वेश्चन पूछ लेगा और सभी बच्चों से कह देगा आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दीजिए। ये तो आपका होता है वाइवा। यहाँ पर आपकी फाइल वगैरह देखी जाएंगी और इसके अलावा आपका मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक बात है। दूसरा पार्ट हो जाता है आपका प्रैक्टिकल। इसमें आपको पढ़ाना है नॉर्मल, जैसे आपने अपनी इंटर्नशिप पे पढ़ाया है, या फिर आपने मेगा टीचिंग, मैक्रो टीचिंग में किसी दूसरे स्कूल में जाकर पढ़ाया है। 30 मिनट के लिए आपको वहां पर पढ़ाना होता है। एक्चुअल में ये आपका वो होता है थियोरेटिकल क्वेश्चन की, अकॉर्डिंग टू लॉ आपको 30 मिनट की तैयारी करके आनी होती है, लेकिन वहां पर आपको 4 से 5 मिनट ही पढ़ाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर आपको 4 से 5 मिनट देगा। इंट्रोडक्शन वगैरह जैसे ही आप देंगे, एक दो
क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वह कह देगा ठीक है आपका हो गया। ठीक इसी प्रकार पीपीटी में होगा। पीपीटी में आपको 7-8 के समथिंग पेजेस बनाने होते हैं, स्लाइड बनानी होती है जिन्हें स्लाइड बोलते हैं हम, और वहां पर आप 2 से 3 ही दिखा पाएंगे स्लाइड जब आप पढ़ाएंगे। इस तरह से होगा। एग्जामिनर यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप पढ़ा रहे हैं, जनरली यहाँ पर क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछेगा, लेकिन अगर उसे ऐसा लगा एग्जामिनर को आप सही नहीं पढ़ा रहे या आपने पूरी ट्रेनिंग नहीं की हुई है, तब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है और आप पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप सही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहता वह आपको डिस्टर्ब करे पढ़ाता हुआ उस टाइम पर आप पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन आपने कुछ चीज़ गलत बता दी, जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं वह टॉपिक आप ही नहीं जानते, तब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर लेगा। ये रहता है आपका वाइवा व प्रैक्टिकल। इन दोनों में डिफरेंस भी एग्जामिनर पूछ लेता है। आज आपका क्या है, वाइवा है, प्रैक्टिकल है, क्या है, क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं, यह चीज भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो एग्जामिनर है वह कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है या फिर टॉपिक क्या क्या रखता है अपने क्वेश्चन पूछने के लिए, मेन टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं। कहाँ कहाँ से वो टॉपिक चुनता है कि आज मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों से। सबसे पहला हो जाता है आपके सब्जेक्ट के नाम। सब्जेक्ट के नाम, फाइलों के नाम, ये आपका उसकी देन है कोविड की। कोविड में बच्चे स्कूल वगैरह में नहीं गए, रेगुलर क्लासेस उनकी नहीं चली। एग्जामिनर आया और बच्चों से एक ही बात पूछी, उसने आपके सब्जेक्ट का नाम बता दीजिए। सब्जेक्ट के नाम ही नहीं पता थे बच्चों को। ऐसा अराउंड 50% हुआ है कि बच्चों को सब्जेक्ट के नाम ही नहीं पता थे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में पूछ लेता है, इस सब्जेक्ट का नाम बता दीजिए क्या है। सर ये है समकालीन भारत और शिक्षा। ठीक बात है, इंग्लिश में बताइए। बच्चा चुप, मतलब उसे अपने सब्जेक्ट का नाम भी नहीं पता इंग्लिश में। डजंट मैटर आप हिंदी लैंग्वेज के हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, सब्जेक्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में होना चाहिए आपको सब्जेक्ट का नाम पता। सब्जेक्ट का नाम इंग्लिश हिंदी प्लस आपका कोड, सब्जेक्ट का क्या कोड है, कोड भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फाइलों के नाम, जितनी भी फाइलें आपने बनाई हैं उनके हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम आपको पता होने चाहिए। कौन सी फाइल कितने नंबर की है। जनरली जो आपकी ईपीसी की फाइल होती है वो 25 नंबर की होती है। जो आपकी नॉर्मल फाइल होती है वो 4 से 5 नंबर की होती है। वो आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ये क्वेश्चन पूरे इलेबोरेट करके समझाऊंगा मैं पार्ट 2 में। कौन सी फाइल कितने नंबर की है वह भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है किस विषय की कौन सी फाइल है, यह भी हो जाता है। जो आपने एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी की फाइल बनाई है, लैंग्वेज की फाइल बनाई है, मिड डे मील की फाइल बनाई है, या फिर जो आपने बुक रिव्यू की फाइल बनाई है, कोई सी भी फाइल आपने बनाई हो, आईसीटी की फाइल बनाई है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वह फाइल, आपने क्यों बनाई है, वह भी क्वेश्चन वह पूछ लेता है कि ये फाइल उठा लेगा आपकी, आपने फाइल रखी वहां पर जाकर, ये फाइल उठा लेगा आपकी कि यह फाइल आपकी किस नंबर की है या किस सब्जेक्ट की है बता दीजिए। उसके बाद आता है किस शिक्षक से कौन सी फाइल संबंधित है। मतलब आपने ये फाइल चेक कराई है, फाइल आप चेक कराते हैं, किस टीचर से चेक कराई है आपने, आपको पता भी है उस टीचर के बारे में, या फिर आप दूसरे की फाइल कॉपी करके ऐसे साइन करा के लाए हैं, आपको जानकारी है या नहीं, वह पूछता है टीचर। उसके अलावा जो आपके कोर कोर्स होते हैं और पेडागोजी कोर्स होते हैं वे क्या क्या होते हैं। कोर कोर्स का तो मतलब जो सबके सेम होते हैं। कोर कोर्स में आपको एक और चीज़ बताई जाती है, कोर कोर्स में आपको पढ़ाना कैसे है यह बताया जाएगा। जैसे आपका समकालीन भारत है, टेक्नोलॉजी है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, वे सारे आपके कोर कोर्स हैं। लेकिन जो पेडागोजी कोर्स होते हैं आपके पीसी बोलते हैं, हम इन्हें कोर कोर्स को सीसी बोलते हैं। पेडागोजी कोर्स जो आपके होते हैं ये आपके पर्सनल होते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, जो आपके पर्सनल जो आप चुनते हैं। पढ़ाना कैसे है उस चीज को तो बताते हैं कोर कोर्स, और इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है उसे बताते हैं पेडागोजी कोर्स। पढ़ाना कैसे है वह तो आपका कोर कोर्स बता देगा, लेकिन इंग्लिश कैसे पढ़ानी है वो आपका पेडागोजी कोर्स बताएगा। आपके सीसी और पीसी भी होते हैं, इनकी फुल फॉर्म भी एग्जामिनर पूछ लेता है। कुल कितने सब्जेक्ट हैं आपके पास यह भी पूछ लेगा। किस सब्जेक्ट के एग्जाम में कितने मार्क्स आते हैं, जनरली ये सेकेंड ईयर वालों से तो पूछ लेंगे, फर्स्ट ईयर वालों से नहीं पूछते क्योंकि उन्हें नहीं पता होता। 8 पॉइंट है किस सब्जेक्ट को कौन सा टीचर पढ़ाता है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। कोविड की देन है यह क्वेश्चन भी। किस सब्जेक्ट का कौन सा लेक्चर है यह भी आपसे पूछ लिया जाता है। जनरली एग्जामिनर के सामने अगर कोई बच्चा ऐसा कुछ क्वेश्चन कर देता है और एग्जामिनर को पता चल जाता है कि जो आपका आईसीटी है, टेक्नोलॉजी है, उसका 3rd लेक्चर है,
बीएड फर्स्ट ईयर में है, मान लीजिए एग्जामिनर को पता चल गया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट बच्चे आएंगे वह पूछ लेगा कि थर्ड लेक्चर आपका किस चीज़ का है बता दो, आईसीटी वाला जो आपका लेक्चर है वह कौन सा है ये बता दो, इस तरह से। एचओडी और प्रिंसिपल का नाम क्या है आपका, कॉलेज का नाम भी पूछ लेगा आपसे कि कॉलेज का नाम क्या है, इंग्लिश में भी और हिंदी में, हो सकता है किसी वर्ड की स्पेलिंग भी पूछ ले आपके कॉलेज में, कोई शब्द है उस शब्द की स्पेलिंग बता दीजिए। एचओडी कौन है आपके डिपार्टमेंट का, आप एजुकेशन से रिलेटेड है, फैकल्टी ऑफ टीचर एजुकेशन में आप अभी कार्यरत हैं, आप पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्योंकि आप टीचिंग प्रैक्टिस दोनों करते हैं, वहाँ पर आपके एचओडी कौन है। और जो आपका प्रिंसिपल है उसका क्या नाम है, क्योंकि जनरली बच्चे प्रिंसिपल से कट जाते हैं, एचओडी से मतलब रखते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट का तो एचओडी है, प्रिंसिपल से इतना मतलब नहीं रखते, तो उसका भी नाम पता कर लेना। नेक्स्ट हो जाता है आपके पास कौन कौन से सीसी और पीसी विषय हैं, यह मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। सीसी पीसी क्या होता है, पेडागोजी कोर्स कौन कौन से हैं आपके पास और कोर कोर्स कौन कौन से हैं। अब टीचर के पास आपका क्या है, एक तो आपके एलपी है, लेसन प्लान है, दूसरी आपकी फाइल्स है, फाइल से लेसन प्लान है, तब वह एलपी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके फाइल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जो चीज़ उसने उठा ली उसी चीज़ से वह क्वेश्चन आपके पूछ लेगा। मान लीजिए कोई फाइल आ गई, उस फाइल का नाम क्या, कोड है, किस शिक्षक की है, फाइल नंबर क्या है, अगर कोई स्पेशल नंबर होता है EPC1 EPC2 EPC3, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कोर कोर्स की फाइल है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, इस तरीके से। MDM, अगर मान लीजिए उसने मिड डे मील की फाइल उठा दी तो MDM की फुल फॉर्म पूछ लेगा, मिड डे मील को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, इस फाइल का क्या नाम है, रिव्यू ऑफ मिड डे मील, आपकी मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा। जनरली बच्चे इतना नहीं बताते, सिर्फ इतना कह देते हैं कि मिड डे मील है सर इस फाइल का नाम, वो गलत हो जाता है, रिव्यू ऑफ मिड डे मील है उस फाइल का नाम। मिड डे मील की फुल फॉर्म क्या होती है, किस स्कूल में जाकर आपने मिड डे मील का रिव्यू किया है, किस वो विद्यालय कहाँ था, कैसा आपको रिजल्ट रहा, वहाँ पर क्या रिजल्ट मिला, इस तरह से। अगर आपकी लैंग्वेज की फाइल उठा ली टीचर ने, पूछ लेगा आपके स्वर वाउल कौन कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। ड्रॉप का एग्जाम्पल दे दीजिए, आपकी लैंग्वेज की फाइल उठा ली टीचर ने, कह देगा आपसे ड्रॉप का एग्जाम्पल दे दीजिए, कुछ चीज़ आपको नीचे छोड़नी पड़ेगी, सर ये मार्कर है, ये हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक बात है, ये ड्रॉप का एग्जाम्पल हुआ। थ्रो का एग्जाम्पल दीजिए, आपके पास मार्कर है, आपको मार्कर फेंक के दिखाना होगा, सर ये थ्रो का एग्जाम्पल हो गया। आप मैथ साइंस के बच्चे हैं, 3D का एग्जाम्पल दे दीजिए, ट्राइंगल का एग्जाम्पल दे दीजिए, इस तरह से। उसी टाइम पर आपको वहीं कॉर्नर में या अपने जो कमरा है उस कमरे में चारों तरफ देखना होगा, कोई फोटो लगा हुआ हो, 3D का कह दिया तो आप किसी कॉर्नर को दिखा सकते हैं, सर वो जो कॉर्नर दिख रहा है वो 3D का ही एक तरह से एग्जाम्पल है। इस तरह से आपको इंस्टेंट एग्जाम्पल देने होंगे। TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की अगर फाइल उठा ली आपकी, तब ये ठीक हो जाएगा आपका, क्योंकि यह तो बहुत अच्छा टॉपिक है। ऑडियो एड क्या होता है, वीडियो क्या होता है, ऑडियो विजुअल क्या होता है, ये सब पूछ लेंगे आपसे। OHP क्या होता है, फुल फॉर्म पूछ लेंगे। TLM की फुल फॉर्म क्या होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षक सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री जो भी आपकी होती है। अगर टीचर ने फिलोसफी की फाइल उठा ली आपकी, तब आपसे पूछ लेगा कि जैसे मैथ में हम गणित के सवाल हल करते हैं, इंग्लिश में भाषा सीखते हैं, तब फिलोसफी में हम क्या चीज़ सीखते हैं, क्यों पढ़ते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता। ज्ञान ध्यान की बातें, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ज्ञान क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, ऐसी जानकारी हम फिलोसफी में पढ़ते हैं। टीचिंग प्रैक्टिस, जो आपने टीचिंग प्रैक्टिस की है, माइक्रो टीचिंग की है, मैक्रो टीचिंग की है, मेगा टीचिंग की है, सिमुलेशन किया है, इंटर्नशिप किया है, उनके बारे में पूछ लेंगे, ये क्या होता है, किस स्कूल में की आपने, कितने दिन के लिए की, कहाँ की, कब की, कैसे की, किस किस चीज़ का ध्यान रखा था, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे। LP कब बनाया आपने, उसमें लेसन प्लान बनाया है आपने जब टीचिंग कीजिए, हाँ हमने लेसन प्लान बनाया है, किस प्रकार का लेसन प्लान बनाया, कितने लेसन प्लान बनाए हैं, लेसन प्लान आपका खोल लिया, यह पूछ लेंगे। इस लेसन प्लान में यहाँ पर आपने, ये जो आपका लेसन प्लान है, लेसन प्लान खोल के पूछ लेगा कि इस लेसन प्लान में यहाँ पर आपने कौन सा टॉपिक या कौन सा पार्ट लिया हुआ है, कौन सी टीचिंग एड ली हुई है, उसमें ये चीज़ें पूछ लेंगे आपसे। लेसन प्लान के स्टेप्स पूछ लेंगे, आप इंग्लिश वाले हैं, अच्छा तो लेसन प्लान के स्टेप बता दो कौन कौन से रहते हैं। इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, एक इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन बनाकर दिखा दो आप इस टॉपिक पर, इस तरह से आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा आपके फुल फॉर्म बहुत आती है, फुल फॉर्म बहुत पूछते हैं एग्जामिनर, क्योंकि बहुत आसान होता है फुल फॉर्म पूछना। बीएड की फुल फॉर्म पूछ लेंगे क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश में पूछ लेंगे आपसे। और बीएड लिखा कैसे करते हैं वो भी आपसे पूछ लेंगे। एक्चुअल में बीएड हम ऐसे लिखते हैं, बी और ई कैपिटल होता है, डी स्मॉल होता है, और बाद में दो बिंदी भी आती हैं, बी के बाद बिंदी आएगी, डी के बाद बिंदी आएगी। अगर आप बीएड ऐसे लिख रहे हैं यह गलत है बिल्कुल।
आपको बी लगाना होगा डॉट, उसके बाद बड़ा ई, छोटी डी और डॉट, ये आपका बीएड सही है। या फिर आप खाली इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बिना बिंदी के, तब भी आपका बीएड सही हो जाएगा। या तो बिंदी लगाओ तो यहाँ पर भी लगाओ, यहाँ पर भी लगाओ, या तो दोनों जगह मत लगाओ। सीसीपीसी की क्या फुल फॉर्म है ये पूछ लेंगे, ईपीसी की क्या फुल फॉर्म है, एमडीएम की क्या फुल फॉर्म है, ओएचपी, एनसीटी, एनसीईआरटी, एमएचआरडी, इस तरह से ये चीजें पूछ लेंगे आपके एग्जामिनर। करंट में से कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपकी एनपीई की क्या फुल फॉर्म है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, या फिर एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हमारे वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री कौन है ये पूछ लेंगे। ऐसी ऐसी बेसिक चीजें भी पूछ लेते हैं। इसके अलावा जो आपके सिलेबस है, जो आपके सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपने बीएड में पढ़े हैं, उन सब्जेक्ट में आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, उन टॉपिक में से किसी में से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, इसमें से तो आपका कुछ भी पूछ सकते हैं, इसके बारे में तो कुछ स्पेसिफिक है ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, वे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। या फुल फॉर्म वगैरह भी कौन कौन से की होती हैं, क्या फुल फॉर्म होती है किसकी, वह सब मैं नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 आने वाली है उसमें लेकर आने वाला हूँ। आई होप ये जो पार्ट 1 है आपको क्लियर होगा, जो आपका एग्जामिनर आता है कैसे कैसे आपका एग्जाम लेता है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, वो जनरली बेसिक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यह सब आपको क्लियर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे शेयर कर सकते हैं बीएड की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए, या फिर एग्जाम से संबंधित कोई भी डिटेल लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।